कॉलेज प्लेसमेंट्स के लिए जब भी कंपनीज आती है तो उनका पहला शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया सीजीपीए का ही होता है। वो सीजीपीए के बेसिस पे ही स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो अगर आप अपने सीवी में भी 10 तरीके के स्किल्स क्यों ना लिख दो और आपकी सीवी आपके ड्रीम कंपनीज तक पहुंचे ही ना, तो कैसा होगा। इसीलिए कॉलेज में एक अच्छा सा सीजीपीए मेंटेन करके चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कैसे आप अपने पूरे कॉलेज लाइफ में एक अच्छा सा सीजीपीए मेंटेन कर सकते हो। इस वीडियो को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाई सीजीपीए मैटर्स। तो देखो, अगर सच बताऊं तो सीजीपीए तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट नहीं है, बट फिर भी तुम्हारे कॉलेज लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी कॉलेज में कंपनीज आती है तो वो सबसे बड़ा क्राइटेरिया सीजीपीए का ही लगाती है कि मुझे 7 सीजीपीए वाले बच्चे चाहिए, 8 सीजीपीए वाले बच्चे चाहिए, या फिर मेरे को 9+ एवब वाले सीजीपीए वाले बंदे चाहिए। तो सबसे पहला शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया सीजीपीए का ही आता है। तो अगर तुम्हारी सीजीपीए 7, 8, 9 से कम रहती है तो तुम उस कंपनी के लिए एलिजिबल नहीं रहते हो। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है इंटर्नशिप्स। अब इंटर्नशिप्स के लिए भी सीजीपीए काफी ज्यादा जरूरी होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो काफी सारे कॉलेजेस में ना सीजीपीए के बेसिस पे भी उनका स्कॉलरशिप मैटर करता है। अगर आपका सीजीपीए 8 से कम हुआ तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ऐसा किसी किसी कॉलेजेस में भी है। आपके कॉलेज में है कि नहीं, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तीसरा जो पॉइंट है वो है मतलब एक हमें नंबर चाहिए होता है ताकि हम अपने रिलेटिव को, अपने पेरेंट्स को अपना सीजीपीए बता पाए। और अगर नहीं होता है तो यार बताने में भी हमें बहुत ज्यादा शर्म आती है। तो हाँ, सीजीपीए मैटर करता है बट कुछ लेवल तक। तो बात कर लेते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो आप अपने कॉलेज लाइफ में करते हो जिसके कारण आपका सीजीपीए अफेक्ट हो रहा होता है। भले ही आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, या फिर सेकंड सेमेस्टर में हो, सेकंड ईयर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप लेट नाइट स्टडी पे डिपेंड करते हो तो आपका सीजीपीए पूरा का पूरा हिल जाने वाला है। ये मेरी बात आप मार्क करके रख लो। भाई कितने भी मतलब तुम कितना भी पढ़ लो बट फिर भी तुम एक रात पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कभी नहीं कर पाओगे। अब मैं तुम्हें मतलब सबसे अच्छा अगर मैं सीजीपीए मेंटेन करने की बात करूँ ना तो डेली तुम पढ़ा करो। जैसे तुम्हें टीचर क्लास में जो भी नोट्स पढ़ा है टीचर के नोट से पढ़ा करो, या फिर टीचर जो भी असाइनमेंट तुम्हें प्रोवाइड करता है उसका असाइनमेंट करो। तो काफी ज्यादा चांसेस है कि वो जो तुम्हें देगा ना वही तुम्हारे क्लास टेस्ट में, जो तुम्हारा सीए होगा, जो तुम्हारा मिड सेम होगा, जो तुम्हारा एंड सेम होगा ना, वहां से आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अब हम दूसरा मिस्टेक क्या करते हैं कि हम टीचर के नोट्स के बदले हम यूट्यूब से पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे क्लासेस वगैरह मिस कर देते हैं तो वो सोचते हैं यार मेरा टीचर उतना अच्छा नहीं पढ़ाता है, मैं चलो यूट्यूब से पढ़ लेता हूँ। टीचर तुम्हें उतना ही पढ़ाएगा जो तुम्हारे यूनिवर्सिटी लेवल तक जो तुम्हें काम आने वाली होती है। बट यूट्यूब पे ना तुम यूनिवर्सिटी से अलावा भी काफी सारी चीजें पढ़ लेते हो। बट वो बात अलग है, अगर तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ प्रिपरेशन करनी है तो फिर यूट्यूब बेस्ट है। बट फिर तुम्हें सिर्फ सीजीपीए पे अगर तुम्हें फोकस करना है तो जो तुम्हारा टीचर पढ़ा रहा है ना वो तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है। तो टीचर्स के नोट्स फॉलो करो, अपने सीनियर्स को पकड़ो, उनसे प्रीवियस ईयर्स मांगते रहो। भाई अगर तुमको प्रीवियस ईयर चाहिए मेरे को भी इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, क्योंकि देखो कॉलेजेस में ना प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर तुम भी अपना प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लेते हो तो यार वहां से बहुत सारे चांसेस मतलब बहुत ज्यादा ऐसा चांसेस है कि तुम्हारा प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो तीसरा हम मिस्टेक करते हैं वो है अपना असाइनमेंट ना बना के हम अपना असाइनमेंट ना कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जैसे मैं बहुत सारे फेसेस का अभी भी जानता हूं कि वो मेरे को भी डीएम करते हैं कि भैया मेरे को एक बात बताओ कि मेरे को टीचर ये बताया, आपके पास अगर कुछ है तो आप मेरे को भेज दो, मैं वही सबमिट कर दूंगा। मैं अगर तुम्हें अपना प्रोजेक्ट भेज दूं, मैं तुम्हें अपना चीजें प्रोवाइड कर दूं तो यार तुम उस पर अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो तुम्हारा स्किल डेवलपमेंट यार वहां पे पूरा जीरो होगा। तो ये काम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम्हें कोई भी कॉपी पेस्ट चीजें नहीं करनी है। तो तुमको अगर लगता है कि मेरे को सच में कुछ सीखना है ना तो वो चीजें तुम खुद से इंप्लीमेंट करो और खुद से सीखो, तब जाकर तुम अपनी स्किल पे काम कर पाओगे और तुम्हारी स्किल बिल्डिंग हो पाएगी। तो अगला जो मिस्टेक्स होता है जो तुम लोग बहुत बार दोहराते हो वो है कॉलेज की कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स भी तुम्हें प्रोवाइड करती है जो तुम उसको नहीं ले पाते हो। जैसे कॉलेज ना अटेंडेंस के ऊपर भी मार्क्स देती है। हमारे कॉलेज में से एलपीयू की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे ना अटेंडेंस के ऊपर भी मार्क्स मिलती है। तो यार अटेंडेंस का फ्री का 5 मार्क्स होता है। तो यार समझ लो जब तुम्हें 5 मार्क्स एक्स्ट्रा का मिल रहा है तो वो तो तुम्हें तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि यार जब तुम्हें 5 मार्क्स सिक्योर है कि हाँ भाई मेरे को इस सब्जेक्ट पे 5 मार्क्स मिल रहे हैं तो यार ये तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे ये भी मिस्टेक करते हैं कि वो अपनी अटेंडेंस इनफ नहीं रखते हैं ताकि उनको 5 मार्क्स मिल सके। तो ये भी एक मिस्टेक्स होती है। तो ये सारी मिस्टेक्स ही जो मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में दोहराया था जिसके कारण मेरा सीजीपीए बहुत ज्यादा लो आया था। तो धीरे धीरे मैं ना इन सारी चीजों पे वर्क कर रहा है, धीरे धीरे मेरी सीजीपीए पहले से बेटर होती गई। अब देखो, एक अच्छा सा सीजीपीए मेंटेन करने के लिए ना तुम एक रात पे कभी भी डिपेंड नहीं रह सकते हो। अगर तुम एक रात पहले पढ़ के अच्छे सीजीपीए लाने की सोच रहे हो तो भाई बिल्कुल भी भूल जाओ। तो सीजीपीए मेंटेन करने के लिए एक रात पहले पढ़ने वाली स्टडी जो है वो तुम्हें सबसे पहले छोड़नी पड़ेगी। उसके लिए तुम 1 आवर स्टडी फॉलो कर सकते हो। तुम अपने डेली रूटीन में जितना भी बिजी रहो बट फिर भी 1 घंटा निकाल के अपने पूरे जो भी तुम्हारा क्लासेस हुआ होगा ना बस उसको रिवाइज कर लो। वो तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है। क्योंकि जैसा मैंने पहले तुम्हें बताया क्योंकि टीचर्स के नोट्स ना मोर देन इनफ होते हैं तुम्हारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। जो तुम्हारा क्लास टीचर पढ़ा रहा है ना वो अगर वो तुम पढ़ लेते हो वो तुम्हारे सीए के लिए मोर देन इनफ है। क्योंकि तुम्हारा सीए का पेपर ना तुम्हारे यूनिवर्सिटी के टीचर ही सेट करते हैं। जो तुम्हारा टीचर क्लास टीचर पढ़ा रहा होगा ना वही तुम्हारा क्वेश्चन पेपर सेट करेगा। तो काफी ज्यादा चांस है कि वो जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया हो जो तुम्हारे क्लासेस में वही वो
अपने इंटरनल एग्जाम्स में, जो तुम्हारा सीए बोल सकते हो, इंटरनल एग्जाम्स बोल सकते हो, उसमें वो वही क्वेश्चंस डालते हैं। तो अगर तुम रेगुलर क्लासेस जाते हो, जो भी वहाँ के टीचर्स पढ़ाते हैं, वो अगर तुम नोट्स फॉलो करते हो, तो तुम यार वहाँ के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर रखे होगे। तो जब भी सीए में वो क्वेश्चंस आएंगे ना, तुम धड़ाधड़ बना दोगे यार। तो इसीलिए क्लास में जब भी जाना, एक प्रॉपर नोट्स बनाना, जो भी टीचर क्वेश्चन बनाया ना उसको एक अलग मतलब अलग नोट करना, कि भाई बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि टीचर जो क्वेश्चन कराया हो ना, वहीं से वो कोई ना कोई क्वेश्चन सीए में जरूर देता है। तो तुम्हें भी चाहिए कि भाई मेरे को सीए में 10 नंबर तो मेरा सिक्योर चाहिए, तो भाई टीचर्स के नोट्स जरूर फॉलो करना। अगली जो चीज़ आती है सीजीपीए मेंटेन रखने के लिए, वो है तुम एक एग्जाम पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। अगर तुम सोच रहे हो भाई मेरा सीए बेस्ट हो गया तो मैं मिड टर्म में थोड़ा बहुत कम नंबर लाऊंगा, वो चलेगा, फिर मैं इन टर्म पे फोकस करूंगा, तो यार अगर तुम्हारा ये माइंडसेट रहा तो तुम कभी भी एक अच्छा सीजीपीए नहीं गेन कर पाओगे। तुम्हें एक अच्छा सीजीपीए बनाने के लिए ना तुम्हें सीए, मिड टर्म, इन टर्म तीनों पे फोकस करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा एक भी हिलता है तो भाई तुम मतलब अच्छी सीजीपीए तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुम्हारा टारगेट है कि भाई मेरे को 8 सीजीपीए, मेरे को 9 सीजीपीए लाना है, तो यार तुम्हें तीनों चीज बैलेंस करके चलनी पड़ेगी। तुम्हें अपना सीए भी बेस्ट करना पड़ेगा, मिड टर्म भी बेस्ट करना पड़ेगा, इन टर्म भी बेस्ट करना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले बताया, तुम शॉर्टकट करके कोई भी अच्छा सीजीपीए नहीं बना सकते हो, तुम्हें उसके लिए ना डेली पढ़ना पड़ेगा। अगर तुमको भी जानना है कि तुम्हारे पेपर्स कैसे आते हैं क्लासेस में, उसके लिए तुम प्रीवियस ईयर्स को फॉलो करो। प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन ना तुम्हारे सीए में, मिड टर्म में, एंड सेम में बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर तुम अपना प्रीवियस ईयर करते चलोगे तो यार मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि सेम क्वेश्चन आए और भाई तुम उस क्वेश्चन को ना कभी भी गलत नहीं कर सकते हो। तो यार कोशिश कर रहा जो भी तुम्हारा प्रीवियस ईयर है ना, उसको सॉल्व जरूर करते रहना, ताकि तुम्हारे इंटरनल में मार्क्स अच्छे आ पाए, जो तुम्हारा सीए है मिड टर्म में अच्छे मार्क्स आ पाए, और तुम्हारे इन टर्म में अच्छे मार्क्स आ पाए। क्योंकि प्रीवियस ईयर से हमें आइडिया भी लगता है कि मैंने क्या अभी तक पढ़ा है और क्या अभी तक नहीं पढ़ा है। तो यार सीजीपीए मेंटेन करने के लिए तुम्हें खुद का नोट बनाना भाई बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम अपने नोट से ना तुम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ये मतलब अगर तुम दूसरे के नोट से पढ़ोगे, तुम्हें वो चीज़ मतलब पढ़ने में, विजुअलाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पर तुम खुद के नोट से यार एक वर्ड में भी वो चीज़ लिखोगे ना, तो तुम उसको पूरा विजुअलाइज कर सकते हो कि सर ने उस समय क्या चीज़ें बोली थी और मैंने इसको एक वर्ड में क्या लिखा है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तुम क्लास में जाओ, खुद के नोट्स बनाओ और खुद से वो चीज़ें विजुअलाइज करो, ताकि यार जब भी तुम एग्जाम में वो चीज़ें आए ना, तुम धड़ाधड़ सारी चीज़ें कर पाओ। तो यार सीजीपीए बूस्ट करने का ना ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है जिसको तुम फॉलो कर सकते हो। अगले पार्ट के बारे में बात करते हैं, वो है हमारा सीजीपीए इज नॉट एवरीथिंग। अब देखो, सीजीपीए बस तुम्हें एक पहला कट ऑफ पार करके देगा। तुम कंपनी के लिए तो एलिजिबल हो चुके हो, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद जो भी चीज आएगी वो तुम्हारी स्किल की होगी। तो अगर तुम एक रात पहले पढ़ के तुम एग्जाम्स देते हो, तो यार तुम एग्जाम्स के लिए भले क्वालिफाई कर जाओ, बट तुम्हारे पास ना उस लेवल की स्किल नहीं होगी। तो उसके लिए तुम्हें हमेशा पढ़ना पड़ेगा, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ताकि तुम अपने स्किल्स पे भी फोकस कर पाओगे। तो देखो, जैसे तुम कट ऑफ के लिए पार कर पाओगे, उसके बाद तुम्हें अपनी सीवी बनानी पड़ती है, जिसमें तुम्हें अपनी स्किल्स देनी पड़ती है। तो स्किल्स में तुम क्या दोगे, मतलब मैं एक रात पहले पढ़ता था, मैं बहुत ज़्यादा सोता था, तो ऐसा तुम्हें नहीं करना है। तो उसके लिए भी तुम्हें अलग से पढ़नी है, अच्छी अच्छी स्किल्स मतलब बनानी है, और अपनी अच्छी अच्छी स्किल्स तुम्हें अपनी सीवी में डालनी है, जिसको लेके तुम्हारी सीवी बहुत ज़्यादा साइन करेगी। मतलब तुम्हें एक साइनिंग सीवी बनानी पड़ेगी, जिसको तो अगर मतलब तुम्हारा रिज्यूमे किसी के पास भी जाए तो वो पहली बार में ही वो सेलेक्ट हो जाए। तो पहला कट ऑफ तो सीजीपीए का था, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दिया है। दूसरा जो आता है वो है स्किल का। तुम्हारे पास स्किल भी होनी चाहिए, ताकि तुम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर पाओ। और हाँ, अगर सच बताऊं तो कंपनी सिर्फ नंबर नहीं देखती है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देखेगा। कंपनीज बहुत ज्यादा मतलब तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल पे भी फोकस करती है। तो तुम अगर अपने सीवी में ये सारी चीजें स्ट्रांग रखते हो, तो यार वो बहुत अच्छी साइन है तुम्हारे मतलब प्लेसमेंट्स के लिए। यार कॉलेज लाइफ में एक अच्छा सा सीजीपीए बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने स्टडी में बैलेंस लाना पड़ेगा। तुम्हें सबसे पहले एक अच्छा सा रूटीन बनाना पड़ेगा, जिस रूटीन को तुम फॉलो करके एक अच्छा सा अपने स्किल पे भी ध्यान दे सकते हो और अपने कॉलेज लाइफ पे भी ध्यान दे सकते हो। उसके अलावा तुम्हें अपने मतलब तुम्हें ना कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना पड़ेगा। डेली अपना एक मतलब क्वेश्चन सॉल्व करो। जो भी तुम अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करो, अपने ज़्यादातर प्रोग्रामिंग पे फोकस करो, ज़्यादा डीएसए सॉल्व करो, क्योंकि कंपनीज बहुत ज़्यादा डीएसए पे ध्यान देती है, तो डीएसए करो। और भाई उसके ज़्यादा मतलब उसके अलावा ना जो भी टीचर्स वगैरह पढ़ाते हैं उस पर फोकस करो, ताकि तुम यूनिवर्सिटी लेवल पे ना बहुत अच्छे सीजीपीए गेन कर पाओ। तो यार उम्मीद है ये वाली वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी, और कोई भी डाउट रह गया होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कोई भी डाउट हो फिर भी मेरे से बात करना चाहते हो तो ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, फटाफट से आके इंस्टाग्राम से मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो यार उम्मीद है ये वीडियो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। उम्मीद है अगली वीडियो में मिलते हैं तुमसे जल्दी। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।